Good morning friends, welcome back. Today we are going to discuss about Newton's divided difference formula. Previously क्या देखा था हमने? Lagrange interpolation formula, inverse interpolation formula. तो Lagrange interpolation formula और inverse interpolation formula किसके लिए यूज होता था? अनइक्वल इंटरवल्स दिए गए हो उसके लिए। जो पहले हमने न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये सारे एग्जांपल्स, ये जो मेथड्स देखे उसमें क्या था कि हम जो सिर्फ फाइंड करते थे उसमें इक्वल जो इंटरवल्स आपको दिए जाते थे वो इक्वल इंटरवल्स दिए जाते थे। बाद में हमने क्या पढ़ा? अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। तो उसके लिए कौन सी मेथड थी? दो मेथड थी, लैग्रेंज इंटरपोलेशन एंड न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। लैग्रेंज के अंदर इनवर्स इंटरपोलेशन भी आ गया, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। तो पहले तो ये चीज समझनी है कि उसका जो टेबल दिया गया होगा उसमें इंटरवल्स जो आपको दिए गए होंगे वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं ही होंगे। अगर इक्वल इंटरवल्स है तो आप उसको न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड या स्टर्लिंग से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पर अगर अनइक्वल इंटरवल्स है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो लैग्रेंज मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, या तो इनवर्स लैग्रेंज, या तो फिर न्यूटन्स डिवाइडेड। अब मैंने लैग्रेंज और इनवर्स लैग्रेंज इन दोनों के बारे में भी आपको पढ़ाया था कि लैग्रेंज कब अप्लाई होती है और इनवर्स इंटरपोलेशन कब अप्लाई होता है। तो लैग्रेंज में क्या होता है कि आपको x की वैल्यू गिवन है और y फाइंड करना है तो आप लैग्रेंज अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपको y दिया है और x फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो? इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, जिसमें अनइक्वल इंटरवल्स होंगे। और अगर आपको स्पेसिफाई करके दिया है कि आपको न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो पहले ही मैंने बताया था कि आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या है। y इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 इंटू x0 कॉमा x1, ब्रैकेट का डिफरेंस है x0 कॉमा x1 एंड पहले जो है वो क्या है x माइनस x0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 कॉमा x0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x0 x1 x2 एंड x3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो y0, तो हमने न्यूटन फॉरवर्ड देखा, बैकवर्ड देखा, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग। तो सारे एग्जाम्पल में क्या होता था कि शुरुआत कहाँ से होती थी? y0 से। तो ये जो y0 से शुरू हो रहा है तो ठीक है, प्लस x माइनस x0 देन x0 कॉमा x1। तो यहाँ पर क्या हुआ? x माइनस x0 का मतलब कि x मतलब आपको क्वेश्चन में जिसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है वो आप पुट कर सकते हो, माइनस x0 मतलब कि हमें जो टेबल दिया जाता है x और f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो x में हम फर्स्ट कहाँ से शुरू करते हैं? x0 x1 हमारी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है? फर्स्ट x0 x1 x2 x3 अप टू, वैसे ही y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? y0 y1 y2 y0 से ही हम शुरू करते हैं। तो ये y0 तो हमें मिल गया जो क्वेश्चन में दिया होगा, x माइनस x0 मतलब कि ये x0 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इंटू x0 कॉमा x1। अब ये नई चीज आ रही है हमारे यहाँ पर कि x0 कॉमा x1 कैसे फाइंड करना है। वैसे ही हम आगे चेक करें तो क्या हो रहा है? x0 कॉमा x1 कॉमा x2। वैसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो x0 x1 x2 x3 अप टू, अगर ये nth वैल्यू दी है तो लास्ट हमारा क्या होगा? x माइनस xn माइनस 1 x0 x1 x2 x3 अप टू x एंड वैल्यूज हमारे पास होगी। तो अब इसमें ये जो है वो डिफरेंस टेबल फाइंड करना है। जैसे कि न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्या था कि आपको डेल्टा f ऑफ x0 डेल्टा मतलब कि डेल्टा y0 डेल्टा y1 डेल स्क्वायर y1 डेल क्यूब, अब जो वैल्यूज फाइंड करते थे क्यूब रेस टू 4 रेस टू 5 जो वैल्यूज आप फाइंड करते थे वो डिफरेंस टेबल से आप फाइंड करते थे। तो यहाँ पर का जो डिफरेंस टेबल है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल वो थोड़ा डिफरेंट है। किससे? जो आपने सेंट्रल डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्पेसिफाई किया था कि फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो या सेंट्रल हो, डिफरेंस टेबल सेम ही रहता था वहां पर और वैल्यू सिर्फ आपको अलग अलग डिफाइन करनी पड़ती थी जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो डिफरेंस टेबल है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल वो थोड़ा टेबल डिफरेंस है। तो आज हम देखते हैं डिफरेंस टेबल के बारे में कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट
क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, x और f ऑफ x, ये दो वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। तो यहाँ पर x कहाँ से शुरू होता है, पहले स्पेसिफाई किया फर्स्ट वैल्यू जो 0 से ही हमें कंसीडर करनी है। तो x0, x1, x2, x3, सपोज मेरे पास 4 वैल्यू दी गई है, तो फर्स्ट डिनोट कर दिया x0, x1, x2। ये डिफरेंस टेबल जो समझा रही हूँ वो सिर्फ समझने के लिए है कि डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड होता है। यहाँ पर आपको कोई वैल्यूज गिवन होगी जिसको हम डिनोट करेंगे x0, x1, x2 एंड x3, 4 वैल्यूज है हमारे पास। तो वैसे ही f ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है उसको हम क्या डिनोट करेंगे, y0, y1, y2 एंड y3। तो आप देखते हैं कि ये डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड होता है। तो अब जब आप फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो वहां पर आप क्या लिखते थे, डेल्टा y, या तो डेल्टा f ऑफ x, ऐसा आप डिनोट करते थे। पर यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट टेबल मतलब कि फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसको डिनोट करना पड़ेगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये लिखना कंपलसरी है, ये टेबल ही है डिफरेंस टेबल। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, x0, x1। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी x0, x1, उसको डिनोट किया गया है। तो अब उसके इक्वल टू वैल्यू फाइंड करनी है तो वहां पर क्या करते थे, y1 माइनस y0, नीचे में से ऊपर की वैल्यू माइनस कर देते थे तो डायरेक्ट वो डिफरेंस टेबल बन जाता है। पर यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है, हमें डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, x1 माइनस x0। तो फर्स्ट वैल्यू जो फाइंड करेंगे क्या होगा, y1 माइनस y0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0, ये आपको मिलेगी फर्स्ट वैल्यू जिसको हम डिनोट करेंगे x0, x1। अब हम सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो फर्स्ट 0, 1 हुआ तो सेकंड क्या होगा, 1 और 2। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये जो आपका है वो क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। अब थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2, ये आपको थर्ड वैल्यू मिली। मतलब कि फर्स्ट हुई डिफरेंस सेम तरीके से हुआ, आपको बीच में एक लाइन की गैप रखनी है जिसमें आप डिफरेंस फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट होगी वो वैल्यू होगी x0, x1, सेकेंड 1, 2 एंड थर्ड होगी जो 2 और 3। ये था हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब तीनों का डिफरेंस मतलब जो 4 वैल्यू थी उसका डिफरेंस मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, आगे वैल्यू ये कब तक फाइंड करनी है, जब तक कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती, मतलब उसका डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें उसको फाइंड करते रहना है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकेंड नाम जो है उसको क्या डिनोट करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, x0, x1 एंड x2, मतलब कि 0, 1 एंड 2। फर्स्ट जब फाइंड करेंगे उसको हम डिनोट करेंगे 0, 1, x0, x1 जो हमारी फर्स्ट वैल्यू। अब जो सेकंड है वो क्या होगा, x0, x1, x2, मतलब कि 3 वैल्यू कंसीडर करेंगे। फर्स्ट में हम 2 वैल्यू कंसीडर करते थे, यहाँ पर हम 3 वैल्यू कंसीडर करेंगे। x0, x1, x2 ये हम सब डिनोट कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू मिलेगी ना उसको हमने डिनोट किया x0, x1, x2। तो इसका डिफरेंस आगे से ही फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है तो इसकी वैल्यू क्या है, तो ये जो वैल्यू है x1, x2, नीचे में से ऊपर की वैल्यू माइनस होगी तो x1, x2 माइनस x0, x1, मतलब कि नीचे में से ऊपर की वैल्यू माइनस कर दी। अब डिवाइड बाय क्या करना है, तो डिवाइड बाय में भी ध्यान देना है कि आपको नीचे अपॉन में माइनस क्या करना है। तो यहाँ पर हमने x1 माइनस x0 माइनस किया था यहाँ पर अब आप जो x की वैल्यू जो माइनस कर रहे हो उसमें बीच में एक गैप रखना है। मतलब कि ये जो है आपने सीधा फाइंड कर दिया x1 माइनस x0, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको स्किप करना है, x2 माइनस x0 फाइंड करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप इसके इक्वल टू वैल्यू फिल करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x2 माइनस x0, मतलब कि बीच में एक वैल्यू स्किप करनी है और x2 माइनस x0। वैसे ही जब हम सेकेंड इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये डिफरेंस क्या होगा, अब ये 0, 1, 2 आ गया तो ये डिफरेंस क्या रहेगा 1, 2 एंड 3। तो ये डिफरेंस जो फाइंड करेंगे 0, 1, 2, 1, 2, 3 को स्किप करके 1, 2, 3 डिनोट कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस सेम इसी तरीके से होगा x2, x3 माइनस x1, x2, x2, x3 माइनस
x1 कॉमा x2 डिवाइड बाय, वापस एक वैल्यू स्किप करनी है पर हम जिसके इक्वल फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर नीचे की वैल्यू, मतलब कि x2 x0 माइनस कर दिया, अब क्या करना है लास्ट वैल्यू करनी x3 माइनस x1 x3 माइनस x1। ये कैसे पता चलेगा, पर जैसे आप ये डिफरेंस फाइंड कर रहे हो x1 माइनस x0 आ गया, तो नेक्स्ट टाइम जब लोगे ना तब x2 इसके बाद वाली वैल्यू कंसीडर करिए, तो क्या होगा x2 माइनस x0, और अब x2 हो गया, यहाँ पर भी देख सकते हो x2 हो गया, तो क्या कंसीडर करेंगे x3 माइनस x1, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू भी आ जानी चाहिए, बीच में स्किप भी हो जाएगा x2 माइनस x0 और नीचे फाइंड करोगे x3 माइनस x1, मतलब आप देख सकते हो कि x तक वैल्यू हमारी आ गई। अब ये था हमने सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एक दोनों का। अब फाइंड करते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो फाइंड कर रहे हो उसमें क्या होगा, x0 x1 x2 x3 एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा, मतलब कि 0 1 2 आ गया, पहले 0 1 आया 0 1 2 आया, अब 0 1 2 3 लास्ट वैल्यू, मतलब इससे आगे भी फाइंड कर सकते हैं, ये डिपेंड है कि हमें 4 वैल्यू दी है तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लग जाएगा, अगर 5 वैल्यू दी जाती तो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस लग जाएगा, वो जैसे हम फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड में करते थे वैसा ही होगा। अब क्या करना है, नीचे में से ऊपर की वैल्यू माइनस करनी है, तो x1 x2 x3 माइनस x0 x1 x2, मतलब कि x1 x2 x3 में से क्या माइनस करेंगे x0 x1 x2 डिवाइड बाय, अब डिवाइड क्या करना है, पहले हमने लिया x1 माइनस x0, देन x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, अब उसके बाद हमने एक गैप लिया x2 माइनस x0 देन x3 माइनस x1। अब जब हम लास्ट वैल्यू, जब भी हमारा लास्ट डिफरेंस टेबल मतलब कि लास्ट वैल्यू हम फाइंड कर रहे होगे ना, तो लास्ट में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, मतलब कि एक बार एक का डिफरेंस, एक का मतलब गैप लिया हमने, अब जब लास्ट फाइंड कर रहे तो दोनों का गैप लेंगे, मतलब कि लास्ट वैल्यू क्या होगी x3 माइनस x0, जो लास्ट वैल्यू होगी कोई भी टेबल होगा, अगर आपको यहाँ पर 5 वैल्यू गिवन होगी तो x5 माइनस, मतलब कि आपका फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर दो गैप लेनी है, अगर आपके पास सपोज यहाँ पर x4 वैल्यू गिवन है तो क्या होगा x3 माइनस x0 देन x4 माइनस x2 सॉरी x1 x3 माइनस x0 दो का गैप ले लिया फर्स्ट, और उसके नीचे जो डिफरेंस आएगा वो x4 माइनस x1, और लास्ट जो फोर्थ डिफरेंस टेबल फाइंड करोगे वो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी x4 माइनस x0, मतलब कि पहले सीधा x1 माइनस x0, जब सेकेंड टाइम कर रहे हो एक वैल्यू का गैप लेना है x2 माइनस x0 x3 माइनस x1, वैसे ही थर्ड टाइम फाइंड कर रहे हो तो दो का गैप लेना है, फोर्थ टाइम मतलब कि आगे फोर्थ फाइंड करोगे तो 3 का गैप, जैसे कि x4 माइनस x0, तो 3 का डिफरेंस आएगा आपका, उसमें उतना कुछ नहीं है। डिफरेंस टेबल ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंस है, इसका मतलब क्या होगा कि डिवाइड में आपकी जो वैल्यू होगी उसका आपको x1 x0 सब डिवाइड करना है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर एग्जांपल। नाउ वी विल सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट x is equal to 1 2 5 and 7 for the function f of x is equal to x square। तो यहाँ पर आपको क्या स्पेसिफाई किया है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, मतलब कि सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस आप लोगों को फाइंड करना है, तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस तक आपको लेके जाना है, मतलब कि सिर्फ डिफरेंस टेबल फाइंड करना है आप लोगों को। तो डिफरेंस टेबल हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर फॉर द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या दी है x is equal to 1 2 5 and 7 for the function f of x is equal to x square। फंक्शन आपको दिया है, मतलब कि y is equal to f of x, जो फंक्शन है वो क्या दिया है आपको, f of x is equal to x square, और x is equal to मतलब कि x की वैल्यू दी गई है, पर उसके ऊपर से आपको f of x की वैल्यू पहले तो फाइंड करनी है, उसके बाद सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही टेबल आपको फाइंड करना है। डिफरेंस फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, इसका मतलब आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, डिफरेंस टेबल फाइंड करना है। तो अब देखते हैं कि डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड होता है इसका। पहले तो वैल्यू फाइंड करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, x is equal to x,
दी गई है 1, 2, 5 एंड 7। 1, 2, 5 एंड 7। अब एफ ऑफ एक्स उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँ तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 1, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर हमारा 1, मतलब तो एफ ऑफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू हमें क्या मिली 1। अब नेक्स्ट क्या है, क्या वैल्यूज पुट करनी है, 2 पुट करना है। 2 पुट करने के लिए एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें तो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 4। देन नेक्स्ट 5। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है यहाँ पर 5 पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करें तो 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, मतलब कि थर्ड वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी 25। देन नेक्स्ट 7। अब यहाँ पर 7 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 7 पुट करो तो वो क्या मिलेगा 7 स्क्वायर 49, मतलब कि 49। अब 49 पुट किया अभी हमने, तो नेक्स्ट अब ये वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई है x एफ ऑफ एक्स। अब डिफरेंस टेबल फाइंड करना है। डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू हम जो फाइंड करते हैं वो क्या होता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। फर्स्ट जो वैल्यू मिलेगी हम उसको क्या बोलेंगे x0, x1। क्यों, ये x0, x2, x3, x4, y0, y1, y2, y3। अब 3 4 वैल्यूज अगर हमें कहां तक फाइंड करना है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है x0, x1 इज इक्वल क्या होगा 4 माइनस 1, जो कि ये क्या है y0, y1, y2, y3, x0, x1, x2 एंड x3। तो y1 माइनस y0 मतलब कि 4 माइनस 1 डिवाइड बाय x1 माइनस x0 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 मतलब कि 1 इसको लिख सकते हैं। देन सेकंड, अब सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या होगा हमारा x1, x2। तो y2 माइनस y1 मतलब कि 25 माइनस 4 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 2, 25 माइनस 4 21 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3, तो 7 3 जा 21, तो क्या होगा 7। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो क्या होगा x1, x2, तो लास्ट वैल्यू होगी x2, x3, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। y3 माइनस y2 49 माइनस 25, देन x3 माइनस x2 7 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, इसको क्या लिख सकते हैं 12। मतलब कि ये जो वैल्यू मिली वो क्या थी x0, x1, x1, x2 और लास्ट वैल्यू क्या थी x2, x3। देन अब क्या होगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस मतलब कि x1, x2 माइनस x0, x1। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या होगी x0, x1 एंड x2, मतलब कि x1, x2 माइनस x0, x1 मतलब कि 7 माइनस 3 डिवाइड बाय, अब क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो x1 माइनस x0 हो गया, पर अब क्या करेंगे बीच में एक वैल्यू स्किप करनी है x2 माइनस x1 मतलब कि 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो 7 माइनस 3 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 4,
4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। सेम चीज सेकेंड वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ये जो डिफरेंस फाइंड करते हैं वो वैल्यू क्या मिलेगी, x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, x2, x3 माइनस x1, x2 मतलब कि 12 माइनस 7 डिवाइड बाय 7 माइनस 2, क्योंकि अब क्या करना है, x3 माइनस x1 मतलब बीच में क्या देना है, x3 माइनस x1, 7 माइनस 2 ऊपर 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 2 5 मतलब कि 5 डिवाइड बाय 5, इसका आंसर क्या मिलेगा 1। ये हमने फाइंड किया सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। अभी भी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना बाकी है, पर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, पर आगे हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। पर अब हम यहाँ पर देखें, इसका आंसर भी बना है, इसका आंसर भी बना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 0। इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है। अगर हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करें तो इसका आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा, x0 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। लिखो या नहीं लिखो, ये तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया था उसी की वजह से, अदरवाइज आपको ये फाइंड तो करना रहेगा ही, वो 0 आए या कोई भी वैल्यूज मिले, पर ये तो स्पेसिफाई किया था आप, इसलिए आप सेकंड तक भी फाइंड करते हो, पर लास्ट अगर आप लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें फाइंड करना था डिफरेंस टेबल, तो ये डिफरेंस टेबल थोड़ा डिफरेंस है किससे, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड जो आपने फाइंड किया था, सेंट्रल बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी वैल्यूज हमने फाइंड की थी डिफरेंस टेबल में, यहाँ पर डिवाइडेड है, इसीलिए डिवाइड में x1 का मतलब x0 x1 x2 x कॉलम का आपको यूज करके डिवाइड करना है उसको और डिफरेंस टेबल फाइंड करना है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं बोला था कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड करो, सिर्फ डिफरेंस टेबल बोला था, सिर्फ डिफरेंस टेबल बोला है तो डिफरेंस टेबल फाइंड करके रख देना है, वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।